पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी ऐसे अंटी में बांध के फिर कमर पे बांध लेते हैं। तो किशोरी जी वहीं देखती रहती है, कौन पे कृपा करनी है, कौन पे अनुग्रह करना है, कौन पे न्याय करना है, कौन पे अन्याय न कर रखो, आदि आदि जो भी भाव। हमारे ब्रज में एक रास का पद गाते हैं, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। दिल्ली वाले हमारे कछु रसिक ज्यादा हैं, हमारे यहाँ रसपक्ष जल्दी प्रकट हो जाता है। जा अभिमान मत कर लियो या बात को, कहीं अभिमान है जाए देखो हम तो बड़े रसिक हैं। तो रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। तो पूरा पद नहीं गाएंगे, वो जिस दिन रास होगा ना कथा में उस दिन गाएंगे, लेकिन इसमें एक बीच में एक पंक्ति आती है, इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे ठाकुर जी, इतनी चिकनी चुपड़ी बात कर रहे, तो किशोरी जी बोली, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। बोले जैसे टेढ़े तुम्हारे पांव हैं, जैसे टेढ़ो तुम्हारा मुख है, जैसा टेढ़ो तुम्हारा मुकुट है, और जैसी टेढ़ी ये कमर है ना, वैसी टेढ़ी आपकी बातें हैं। सीधी सीधी बात ना करो, टेढ़ी मेढ़ी बात करो। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। किशोरी जी बोली मतलब? बोले आप नहीं तो रचना करिए हमारी टेढ़ी मेढ़ी। बोले हमने कैसे करी? बोले तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू, ये जो टेढ़ी टेढ़ी आप मेरी ऊपर कटाक्ष डारो, वही थे तो मेरो अंग टेढ़ो भयो है। मतलब किशोरी जी ऐसे देखती हैं ठाकुर जी को, कमर की ओर अपलक नेत्रों से देखती हैं, सोई ठाकुर जी ऐसे है जाए। बोले मुझे शर्म आ, मेरी कमर है, शर्म आ रही है। तो किशोरी जी चरणन की ओर देखें तो ठाकुर जी चरणन, बोले मेरे चरणन ने शर्म आ रही है। ठाकुर जी की मुख की ओर देखें तो ठाकुर जी हो गए, अब मेरे मुख को भी शर्म आ रही है। किशोरी जी का मुकुट ही देख लूं तो मुकुट भी टेढ़ा है। ऐसी ठाकुर जी बांके बिहारी है, संपूर्ण टेढ़े है। बड़े बड़े भाव हैं भैया हमारे ब्रज के। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर। इसलिए जिनका भी ये पत्र है, आपसे हमारी प्रार्थना है, कम से कम भैया लोग नारायण शिव में भेद मानने लग गए, लोग राम कृष्ण में भेद मानने लग गए, आप किशोरी जी और ठाकुर जी में ही भेद मानने हो, ये गलत है। उनके आपके मुख से राधा राम निकल रहा है तो ये चित्त में बैठे कृष्ण ही पुकार रहे हैं। आपके मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है तो चित्त में बैठी किशोरी जी आपकी सामर्थ्य कहां है बोलने की? इसलिए इन दोनों युगल में ये भेद मत रखो। किसी ने कहा क्या संत कृपा और गुरु कृपा दोनों भगवत दर्शन के लिए जरूरी हैं? ये जरूरी शब्द हटा दीजिए, अब बोलिए संत कृपा और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए हैं। जरूरी, ये आपने प्रश्न क्यों किया कि जरूरी है? जब तक संत, कल ही हमने कथा में कहा था, चाहे जितने साधन कर लीजिए, चाहे जितने जप तप नियम कर लीजिए, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न नहीं है, कोई वैष्णव प्रसन्न नहीं है, कोई रसिक आपके भाव से प्रसन्न नहीं है, तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, भगवत दर्शन होगा नहीं। कहां तक कहें, श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बार बार एक ही बात कहते हैं, क्या?
भूल करके भी किसी भक्त का, किसी रसिक का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। क्यों? चाहे आप जितने पवित्र हो, चाहे आपका साधन जितना अच्छा हो, चाहे ठाकुर जी आपसे जितने रीझे हों, लेकिन किसी संत भक्त वैष्णव का यदि आपने अपराध कर दिया तो मिलके ठाकुर जी बिछुड़ जाएंगे। कितनी बार ऐसा मैं कथा में कहता हूं कि कई लोगों की भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है। कैसा फ्लक्चुएशन आता है? आज भक्ति बढ़ी, फिर घट गई। सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल ना तो बोले ना चले, फिर बैठे रहें। क्या बता रहा था मैं? हाँ, फ्लक्चुएशन। ये जो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं ना, कई बार भक्ति में बड़ी गिरावट आने लग जाती है। जिन महापुरुष को आप रोज सुनते हैं, कई बार सुनते सुनते उन्हीं में ही दोष दिखने लग जाता है। जिन ठाकुर जी का आप नित्य दर्शन करते हैं, कभी कभी दर्शन करते 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 उनमें भी दोष का भाव आने लगता है। जिस धाम में जाते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था, उस धाम में बार बार आने के बाद में वो भाव नष्ट हो जाता है। ये भक्ति में जो गिरावट आती है ना, इसका मूल कारण केवल यही है कि आप किसी वैष्णव का अपराध करे बैठे हो। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, हमसे बनता ही है। एक वैष्णव अपराध तो हम लोग रोज करते ही हैं, हमसे होता है। और ठाकुर जी की दूरी का एकमात्र कारण है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, श्रृंगार में चूक हो जाए, प्रसादी में चूक हो जाए, चलेगा, लेकिन किसी भक्त का अपराध मत करो। जो परमात्मा इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो ठाकुर जी कहते हैं, मुकु दर्द है रो ने हाथ ऊपर कर लो। जिन किशोरी जी के हाथ कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, कमल सबसे कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल हैं श्री लक्ष्मी जी के हाथ। और वे जब ठाकुर जी के चरण दबाती हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, दर्द हो रहा है, थोड़ा धीमे दबाओ। लक्ष्मी जी कहती है, मेरे हाथ जिनके आगे कमलों को भी शर्म आ जाती है, कमल भी मुरझा जाते हैं कि भाई लक्ष्मी जी के हाथ तो हमसे भी ज्यादा कोमल हैं, वो जब ठाकुर जी के चरणों पर रखे जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, दर्द हो रहा है, धीरे दबाओ। तो ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, वर्णन करते हैं कि किशोरी जी मतलब लक्ष्मी जी अपनी छाया से हाथ चरण दबाती हैं ठाकुर जी के। तब ठाकुर जी कहते हैं, हाँ अब ठीक है। तो लक्ष्मी जी कहती है, कितने कोमल हैं, कितने नाजुक हैं, ये विश्व का कल्याण कैसे करते होंगे, ये विश्व का पालन कैसे करते होंगे। लेकिन वही कमल नयन, कमल चरण, कमल हस्त, कमल मुख, सर्वांगीण अंग जिनका कमल जैसा है, वही जब अपने भक्त पर अपराध देखते हैं तो नृसिंह बन करके आ जाते हैं, जिनके रूप को देख करके देवी देवता भी थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त का अपराध हुआ, एक भक्त का अपमान किया जा रहा है। इतना विकराल स्वरूप ठाकुर जी ने धार। कल हम लोग जब देख रहे थे पिक्चर, तो बार बार मेरे मन में भाव आवे, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारो लाला गिरधर लाल जी, मैं, लाल जी तुम तो बड़े सीधे हो, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो बड़े नाजुक से हो। कहीं भी सेवा होती है, हमारे यहाँ सेवा में नियम है, जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करें ध्यान से सुनना, सेवा में ठाकुर जी को अंगूठा लगाना मना है। ठाकुर जी को उठाते हैं, धरते हैं, विराजमान करते हैं, इत्र लगाते हैं, कोई भी सामग्री लगाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि अगर छोटा स्वरूप है ठाकुर जी का तो उसमें अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अंगूठे में बहुत बल का प्रयोग होता है, ठाकुर जी को श्रम हो जाता है। इतनी कोमलता से पुष्टि मार्ग में सेवा करी जाती ठाकुर जी की, अंगूठा मत लगाओ ठाकुर जी को। भले ही उन्होंने गिरिराज जी उठाए, भले ही कालिया नाग पर नृत्य किया है, भले ही वो राक्षसों को मारते हैं, भले ही वो कितने बलवान हैं, लेकिन ठाकुर जी इतने वास्तविक मूल स्वरूप में ठाकुर जी इतने कोमल है कि उनको अंगूठा लगाना भी अपराध माना गया है। और यदि आपके स्वरूप ऐसे हैं कि वो बिना अंगूठा लगाए सेवा नहीं होती, तो आपको एक विशेष भोग रखना चाहिए ठाकुर जी के लिए। उसको कहते हैं श्रम भोग। क्या बोलते हैं कि हे नाथ, हमने आपको जोर से पकड़ा, इसके लिए आपको श्रम हो गया होगा, एक विशेष श्रम भोग रखा जाता है। वो 8 भोगों से अलग है श्रम भोग।
इतने कोमल ठाकुर जी। कल जब नृसिंह रूप में वो प्रकट हुए सामने, मैं बार बार कहूं, वारे लाला, तुम पे तो जूरू कराटे भी आवे, तुम पे तो धाड़बू आवे। ओ महाराज क्या चीर फाड़ कर रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। हनुमान जी भी भागवत जी में स्तुति, जब नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो सबकी स्तुति है। तो वहां रुद्र ने भी स्तुति गाई, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाई, किम पुरुषों ने भी स्तुति गाई, बानरों ने भी स्तुति गाई। हनुमान जी भी घबरा गए, बोले नाथ, हमने आपका रूप तो देखा पर ऐसा रूप तो हमने भी नहीं देखा। ऐसे ठाकुर जी बन गए। किस लिए? केवल एक रसिक भक्त प्रहलाद का अपमान हो रहा था। हम लोग कितने प्रहलादों का अपमान करते हैं, हम लोगों से कितने वैष्णव अपराध बनते हैं, कितने रसिकों के प्रति अपराध। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगी। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है, जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। इसीलिए कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो? भोग में कोई अपराध हो जाए, ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते। श्रृंगार में अपराध हो जाए, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। आपसे श्रृंगार कराने बैठे हैं क्या? वो पूरा दुनिया श्रृंगार करती है उनका, और आप क्या श्रृंगार करोगे उनका? वास्तव में कोई श्रृंगार नहीं करता ठाकुर जी का। श्रृंगार का सौभाग्य है कि वो ठाकुर जी के ऊपर पधराया जाता है। वो उसका भाग्य होता है कि मुझे धरा दो, मैं ठाकुर जी के ऊपर जाऊं। नहीं तो अंदर की बात बताऊं, श्रृंगार से ज्यादा ठाकुर जी तब अच्छे लगते हैं जब सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। आज हरि देखे रंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे। वास्तव में तो श्रृंगार, जब बहुत बड़ा बड़ा श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो वो तो श्रृंगार का सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी। आजा चल तू भी बैठ ले, तेरे भी भाग्य बढ़ा दूं मैं। जैसे कई लोग ज्यादा पॉपुलर होने के लिए प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेंगे, मुख्यमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेते हैं। अब लोग बाग यूं कहें, देखो प्रधानमंत्री का सौभाग्य, इन्होंने मेरे संग फोटो खिंचाए। आप कहोगे वाह, ये कोई बात है? आपका सौभाग्य कि आप उनके साथ खड़े हो। ठीक वैसे ही नूपुर से लेके मुकुट तक ये पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत रहे हैं जो इस बार श्रृंगार बन के आए और ठाकुर जी ने इनको धारण करके इनको कृतार्थ किया। बाकी ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप बना करके 56 भोग पधराते हो, उससे ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बल्कि वो अन्न सामग्री कोई पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो तप करके इस बार अन्न बने हैं और पक करके ठाकुर जी की थाली में पहुंचे हैं। ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें। ठाकुर जी को आवश्यकता, इनसे ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता है कि आपने भोग अच्छे से नहीं लगाया, श्रृंगार अच्छे से नहीं किया, आरती नहीं करी, दीपक नहीं जलाया। इन सब से कभी ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी को दुखी करने का एक ही कारण है, और वो है भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। और भक्त अपराध, वैष्णव अपराध से बचने का एक ही उपाय है। जब जब कोई आपके सामने रसिक आ जाए, चाहे परिचित है चाहे अपरिचित है, पर उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि रसिक है, तुरंत सिर झुका के क्षमा मांगो। और कम से कम प्रत्येक दिन 10 से लेकर के 100 वैष्णवों तक से जितना ज्यादा हो सके सबको प्रणाम करो और क्षमा मांगो कि हमें क्षमा कर देना, हमसे अपराध हो गया।
आप कहोगे, पूछेंगे कब हुआ अपराध, बोले हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन महाराज जी बोल गए इसलिए मांग रहे हैं हम। ऐसा मत करना, अपराध सबसे होता है, इसलिए सबसे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जितने रसिकों से, वैष्णवों से आप क्षमा याचना कर लेंगे, उतनी जल्दी अपराध मुक्त होंगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। बस उनके रसिकन को खुश रखो। तो आप जो ये कह रहे हैं कि क्या संत और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए जरूरी है, ये प्रश्न नहीं है, ये उत्तर है। संत दर्शन, गुरु दर्शन से ही भगवत दर्शन होगा, नहीं तो भगवत दर्शन नहीं होगा कभी भी। इसलिए इस बात को ध्यान लीजिए। आपने एक बार कथा में कहा था कि आप भक्ति पथ पर चलोगे तो संसार छूटेगा। तो क्या कथा श्रवण से और भक्ति पथ की आदि आदि भावों में जीवन में आने से संसार में टूटे हुए रिश्तों में मधुरता आएगी, ऐसा सोचना गलत है? मतलब मैं समझ गया बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कथा सुन करके, भक्ति पथ पे चल के, भजन करके अपने जो संसारी संबंध हैं वो अच्छे हो जाएं, ये भावना रखना सही है कि गलत है? सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। प्रार्थना प्रहलाद जी ने भी की है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मेरे पिताजी का स्वभाव बदल दीजिए। पर प्रहलाद जी ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया कि मेरे पिताजी को इसलिए बदल दीजिए क्योंकि वो मेरे पिता हैं, तो मैं और वो खुश रह सकें, इसलिए नहीं। उनका स्वभाव इसलिए मधुर कर दीजिए ताकि मैं अकेला भजन ना करूं, पिताजी भी मेरे साथ भजन करें। मीराबाई ने कभी भी अपने ससुराल पक्षियों की कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, बल्कि गिरधर गोपाल जी से प्रार्थना की, मेरी ननद के, मेरे देवर का स्वभाव मधुर कर दीजिए ताकि ये भी आपकी भक्ति कर सकें। अपने स्वार्थ के लिए आप ठाकुर जी से नहीं मांग सकते कि इनका व्यवहार अच्छा कर दो ताकि मेरे से अच्छे रहें। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। भैया भक्ति में ये तो वरदान है कि लोग आपसे छूट रहे हैं, लोग आपसे विमुख हो रहे हैं, लोग आपको ब्लॉक कर करके जा रहे हैं। क्यों? आप रोज कथा की लिंक भेज देते हो उनको, ले कथा सुन, ले कथा सुन। आज महाराज जी क्या बोले, 2-4 दिन बाद दिखा उसकी डीपी दिखाई नहीं दे रही है, क्या हो गया? ब्लॉक कर दिया। उस दिन नाच लेना, जय हो श्री जी, जय हो मेरी कृपा में राधा रानी, आपने बड़ी कृपा करी, एक बार और कम किया जीवन से, एक व्यक्ति को दूर किया। अरे संसार के लोग मुझसे रूठे ना, मुझसे दूर जाए ना, इसके लिए किशोरी जी से प्रार्थना नहीं करनी, इसके लिए कथा नहीं सुननी, इसके लिए भक्ति पथ पर नहीं चलना है। किसी के स्वभाव में भक्ति आए इसके लिए प्रार्थना आप कर सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति मुझसे अच्छा रहे इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते आप। हाँ, ये बात हो सकती है कि हमारे पति का स्वभाव अच्छा हो जाए ताकि वो मुझे कथा में जाने से रोके ना, ये बात हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र में भक्ति हो तो आप मांग सकते हो किसी की मधुरता का भाव, लेकिन वो आपके लिए अच्छा हो जाए ऐसा, इसके लिए तो भक्ति फिर स्वार्थ की हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल बंधुओं एक बात और आई थी, वो कह करके चलें। कल जब नरसिंह भगवान को बहुत क्रोध आया ना, तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि भागवत जी में सबने स्तुति की लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति गाई प्रहलाद जी ने। अब क्योंकि पिक्चर में 1-2 जगह तो श्लोक प्रयोग किए, पर प्रहलाद जी की स्तुति का जो श्लोक है ना, इतना सुंदर है। कई बार मैं जब बोलता हूं वो श्लोक तो नेत्र सजल हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं,
ब्रह्मादयो सुरगुण मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरगुणै रधुनापि पिप्रू किम तोष्टुमर्हति समी हरेरुग्र जाते। कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरगुणैरधुनोऽपि पिप्रू किम तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। इतना बोला है प्रहलाद जी ने, इतने में तो नरसिंह भगवान लुट गए प्रहलाद जी को। वो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, वो जब प्रहलाद चरित्र आएगा तब मैं उसका विस्तार ज्यादा करूंगा। लेकिन कल मेरे मन में एक बात आ रही थी वहां बैठे बैठे, और मैंने वहां जब पिक्चर पूरी हुई तो मैंने बोला भी वो बात। मैंने कहा कि भैया आज मन में आ रहा था कि सब डर डर के भाग गए, कोई भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पाया। तब प्रहलाद जी ने आकर के स्तुति गाई और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, अगले कल्प में जब भी नरसिंह अवतार हो तो हमको प्रहलाद जी का मित्र बना देना। कोई ब्रजवासी मित्र बन के चलो जाएगा प्रहलाद जी को। और जैसे ही ठाकुर जी को क्रोध आएगा, सब लोग स्तुति गाएंगे, डर डर के भागेंगे। तो फिर प्रहलाद जी जब स्तुति गाने जाएंगे तो हम कहेंगे प्रहलाद जी नहीं, रुको, स्तुति गावे की जरूरत ना है, हम एक शब्द बोलेंगे, इनको क्रोध अभी शांत होगा। और जब नरसिंह भगवान क्रोध में घुर्रा रहे होंगे, अपने नाखूनों को ऐसे कर रहे होंगे, तब हम जोर से बोलेंगे बोल वृषभानु के जमाई की। ये सुनते ही नरसिंह भगवान को सबरो क्रोध निकल जाएगा। कौन नरसिंह? नरसिंह भगवान तुरंत जो नरसिंह बने बैठे रहते हैं वो तुरंत अपना रूप बदल के तुरंत श्याम सुंदर बन जाएंगे। अरे श्यामाजू आई हैं क्या यहाँ पे? किशोरी जी भी आई हैं क्या? हमने की प्रहलाद जी आपने इतनी बड़ी स्तुति, प्रहलाद जी की स्तुति सुंदर बहुत है। प्रहलाद जी के बातों में एक बात तो है कि भक्त को एक चीज सीखनी चाहिए, ऐसी वाणी ठाकुर जी के सामने गावे या बोले कि ठाकुर जी लुट जाएं उस पर। ये प्रहलाद जी से सीखो। प्रहलाद जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं स्तुति में कि ठाकुर जी बोले कि मैं तो पे क्या मार दूं प्रहलाद, तू बता मुझे। लेकिन कल बैठे बैठे मन में मेरे वहीं बैठे बैठे मन में आया कि हे प्रहलाद जी चिंता नहीं करो, अगली बार मैं भी रहूंगा आपके संग। और अगली बार जैसे इनको क्रोध आएगा आप स्तुति गाने जो मैं कहूंगा रुको ने, और कान में बता दूंगा जोड़ते मेरे संग यही बोल दो, एक शब्द में नरसिंह भगवान शांत हो जाएंगे, तुरंत बिल्कुल अपने कृष्ण रूप में आ जाएंगे। नरसिंह भगवान के क्रोध को दो ही लोग शांत कर सकते हैं, या तो श्री प्रहलाद जी या कोई ब्रजवासी। क्योंकि ब्रजवासी किशोरी जी को नाम बोल देगा ठाकुर जी शांत रह जाएंगे। इसका अभिप्राय क्या है? रसिक संत वैष्णवों का अपराध यदि आपने किया है तो उससे दो ही चीज आपको बचा सकती है, या तो रसिकों से क्षमा प्रार्थी हो जाओ या फिर किशोरी जी से शरणागति ले लो, किशोरी जी की प्रार्थना करो। क्योंकि ठाकुर जी को क्रोध ये दो लोग ही दूर कर सकें, या तो रसिकन की कृपा या किशोरी जी की प्रसन्नता। ये दो भाव। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकमयि मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। परम सत्य कौन है? श्री ठाकुर जी परम सत्य हैं। परम सत्य कहते किसको हैं?
जिसका जन्म नहीं हुआ है लेकिन जन्म लेने वाले, जन्म धारण करने वाले जन्मियों की तरह जिसकी क्रियाएं हैं, जिसका अंत नहीं होता लेकिन जो अंत के भांति अंतर ध्यान हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों की जिसको कोई कामना नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन पंच तत्वों में भी रह करके वो सब पर माया का जाल बिछा लेता है। बंधुओं, आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को पृथ्वी पर आने की, आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को ये सारी क्रियाएं करने की, लीलाएं करने की, अवतार धारण करने की। वो केवल और केवल आते हैं अपने जन के लिए बस। आज जिस बात से कथा का प्रारंभ हुआ वही बात पुनः आ रही है। ठाकुर जी को पृथ्वी पर आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति हरिप्रिय बन जाए, उनका अगर प्रिय हो जाए तो प्रिय के लिए कुछ भी किया जाता है। आधी रात आज कितने लोग बुला लें, आप सबके लिए थोड़ी जाओगे, लेकिन कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो व्यक्ति को सबसे प्यारी होती है नींद। मेहनती व्यक्ति को, आलसी को नहीं होती। मेहनत करने वाले को, जो पूरे दिन बेचारा श्रम करता है, उसको नींद बहुत प्यारी होती है। उसको लगता है मैं सो लूं थोड़ा, कल भी मुझे परिश्रम करना है। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लाली बैठ जा, ले लूंगो तो ते चित्र ले लूंगो, बैठ जा। बना के लाइए, मेरो ही चित्र बना के लाइए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अभी बैठ जाओ, ले लेंगे बाद में। क्या बता रहा था मैं? ठाकुर जी को सोच के कथा करते हैं ना तो फिर अपना ही मुख दिख गया, भूल भाल गया सब। क्या बता रहा था मैं? हाँ, निद्रा। आपको पता है निद्रा देवी का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक जगह एक महापुरुष कह रहे थे कि 2 प्रकार के लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत दर्शन नहीं होता। कौन? बहुत खाने वाले और बहुत कम खाने वाले। एक तो होता है बहुत ही खाते हैं, जो धर दो सामने वो उनको चखना ही है। और एक होता है वो कुछ भी नहीं खाते, जबरदस्ती सब छोड़ छाड़ के बैठ। अच्छा एक बात बोले, कुछ भी ना खाने वाला व्यक्ति या तो योगी हो सकता है, तपस्वी हो सकता, पर योगी तपस्वी भी कुछ तो ग्रहण करते हैं, अल्प आहार तो वो भी लेते हैं। पर कई बड़े बड़े व्यसनी हमने देखे हैं कि भयंकर व्यसन जिनको होता है वो कुछ नहीं खाते, वो व्यसन में ही रहते हैं। बहुत खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, इन लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। और दूसरा, बहुत सोने वाला और बिल्कुल ना सोने वाला, इनको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए दोनों में मध्यस्थता रखो, भोजन भी पाओ अल्प लो, निद्रा भी अल्प लो, थोड़ी मध्यस्थता रखो। बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसमें मध्यस्थता रखो। जितने में पूर्ति हो जाए उतना करो बस। तो निद्रा बहुत प्रिय होती है, लेकिन ऐसी निद्रा में भी कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो सब छोड़ छाड़ के जाते हैं ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को धराधाम पर आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी बार ठाकुर जी कहते हैं, भगवान स्वयं राम कहते हैं कि मैं जितनी देर में लक्ष्मण पलक झपकता है ना, इतनी देर में असंख्य रावणों का वध कर सकता हूं बैठे बैठे। लेकिन ये पूरी लीला करने का अभिप्राय क्या है? बोले रावण का वध तो मैं बैठे बैठे कर सकता हूं, पर सबरी की इच्छा बैठे बैठे पूरी नहीं होगी। रावण कुंभकर्ण का वध तो बैठे बैठे हो सकता है, पर विभीषण पर अनुग्रह बैठे बैठे नहीं होगा। राक्षसों का वध बैठे बैठे हो सकता है, पर हनुमान पर कृपा बैठे बैठे नहीं होगी। उसके लिए तो आना पड़ेगा।
हिरण्यकश्यप को मैं बैठे बैठे मार सकता हूं, लेकिन प्रहलाद पर कृपा करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, लेकिन वो कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं। जरूरत नहीं है ठाकुर जी को। उस काल में कोई हरिप्रिय हुआ है जिसके लिए ठाकुर जी आए हैं। और जिस दिन इस कलयुग में एक हरिप्रिय आएगा तो कल की भी आएंगे। बस ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हरिप्रिय आवे तो। अभी तक ठाकुर जी नहीं आए हैं, इसका मतलब हरिप्रिय कोई आया नहीं है इस धरती पर। ठाकुर जी को प्रिय लगने वाला किसी ने ठाकुर जी को पुकारा नहीं है। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी अपने वश में रखते हैं, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो परम सत्य हैं। लेकिन एक किसी परम वैष्णव की इच्छा की पूर्ति के लिए अवतार धारण करके आते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य ठाकुर जी को संबोधित किया जाता है, उस समय हमको ये बात मन से समझनी है कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, पर सारी आवश्यकताएं प्रकट करते हैं केवल हमारे सुख के लिए। आप लोग अपने घर की सेवा में ठाकुर जी का बिस्तर इसलिए मत बनवाया करो कि ठाकुर जी उस पर सोएंगे तो उनको आराम मिलेगा। हाँ, ये सूक्ष्म भावना तो होनी ही चाहिए, पर ठाकुर जी उस पर पौड़ते अपने सुख के लिए नहीं है। आपको ठाकुर जी को सुलाने में आपको सुख मिलेगा, इसलिए ठाकुर जी सोते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। आपके सुख के लिए ठाकुर जी सब लीला करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना। परम धर्म किसे कहते हैं? शरीर को खिलाना है, शरीर को सुलाना है, शरीर को तैयार करना है, शरीर को धन कमाना है, शरीर का नाम प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति करानी है, ये धर्म है। पर शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना है, ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप सब और मैं, हम धर्म का पालन करते हैं, इसको भोजन कराते हैं, इसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, तैयार करते हैं, सब क्रिया करते हैं। पर जिस दिन हमारी सोच में इस शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा की चिंता प्रकट हो जाए कि उसका कल्याण मुझे करना है, उसका उद्धार मुझे करना है, ये शरीर तो मुझे साधन मिला है उसके उद्धार के लिए, ये भावना जिस दिन आपके चित्त में प्रकट हो गई, उसी दिन से आप धर्म नहीं करोगे, उस दिन से आप परम धर्म करोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी चिंता किसकी होती है? शरीर की। पर जिस दिन चिंता उस जीव की हो जाए जो भीतर है, उसी दिन से परम धर्म। मीराबाई को अपने शरीर की चिंता नहीं है। आप किसी भी वैष्णव भक्त का नाम बोलिए और उसके चरित्र में हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि उनको शरीर की चिंता नहीं थी। सूरदास जी को शरीर की चिंता नहीं है, नरसिंह मेहता को शरीर की चिंता नहीं है, जनाबाई को शरीर की चिंता नहीं है, मुक्ताबाई को शरीर की चिंता नहीं है।
इन सबको अपने चित्त में विराजमान, देह में विराजमान उस परम तत्व आत्मा की चिंता है कि इसका कल्याण मुझे करना है। इसीलिए महाभागवत, परम भागवत माने गए। हमारी आज भी चिंता का मूल कारण शरीर है। भागवत जी का विषय क्या है कि धीरे धीरे सुनते 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 शरीर की चिंता समाप्त हो और भीतर की चिंता प्रकट हो कि भाई ये हाथ मिले हैं, नेत्र मिले हैं, कान मिले हैं, जिह्वा मिली है, नाक मिली है, इन सबसे मैंने खूब उपभोग कर लिया, लेकिन इस शरीर की तो कोई अंत ही नहीं है सुख का, ये तो मांगता ही रहता है। अब क्यों ना इन साधनों से भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का मैं विचार करूं, उसका मुझे उद्धार करना है। ये बात बंधुओं बिल्कुल स्पष्ट है। हां, अपने उस आत्मा के उद्धार के लिए कोई ज्ञान का मार्ग चुनता है, उस आत्मा के उद्धार के लिए कोई वैराग्य का मार्ग चुनता है, कोई त्याग का मार्ग चुनता है, कोई विरक्ति का मार्ग चुनता है और कोई वृंदावन प्रेम का मार्ग चुनता है। वो सब छोड़ वृंदावन आ जाते हैं, वृंदावन में रस भाव में डूब जाते हैं, ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का चिंतन करते हैं। वो चिंतन किसको सुख देता है? अब प्रिया प्रियतम की मान लीला हमने सुनाई, उस मान लीला से सुख मिला किसको? देह को कोई सुख नहीं मिलता, आत्मा को सुख मिलता है, उस चित्त को सुख मिलता है। हिमालय पर बैठकर के साधन करने वाले के भी शरीर को सुख नहीं मिलता, उसके चित्त में विराजमान आत्मा को सुख मिलता है। तो सीधी बात है, जिस दिन देह की चिंता समाप्त हो और आत्मा की चिंता प्रारंभ हो, वही परम धर्म है। और यह जागृत कराना, यह भागवत का विषय है। समझ में आई बात? आप लोग कथा में आते हैं, क्यों आ रहे हैं कथा में? क्या लगता है आपको? हमसे मिलने क्यों आते हैं या गिरधर लाल जी के उत्सव में क्यों आते हैं? आप कहेंगे आनंद आता है, सुख मिलता है। किसको मिलता है? शरीर को नहीं। वहां से आते हैं, रेलिंग टूट वे को है जाए, कभी कभी तुम्हें लगा मेरे पंप नहीं गिर जाए भैया। हमारी तो चिंता होती है, फिर छोटे छोटे बच्चों की होती, किसी को लग नहीं जाए, किसी को कुछ हो नहीं जाए। पर उस समय विचार किया जाए, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो वहां से आ रहा है, वो कोई राजनेता नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है। ठाकुर जी की कथा सुनाने वाला एक वक्ता आ रहा है और उसके प्रति इतने आनंद जो आपको हो रहा है, वो आप नहीं करते हैं, वो आपकी आत्मा को सुख मिलता है उससे। और वही परम धर्म है। वो करना परम धर्म नहीं है, मैं यो नहीं कह रहा हूं वहां जाके चिल्लाओ जोर जोर से, वही परम धर्म है। बात ऐसी है, हरि संबंधी भावों में अपने आप को सुख प्रदान करना, अपने आप को लगाए रहना, इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति चिंतित है, उसके कल्याण के मार्ग पर चल रहा, और यही भागवत का विषय है। खूब कथाएं सुन ली, पूरा जीवन निकाल दिया कथाएं सुनते सुनते, लेकिन देह का अभिमान नहीं गया। तो आपने कथा नहीं सुनी है, समय बर्बाद किया है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। रहुगण राजा की, एक रहुगण नाम का राजा था, रोज कथा सुनने जाता था कपिल मुनि के आश्रम। लेकिन उसके कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व को यह बताना कि मैं कथा भी सुनता हूं, मैं राजा होते हुए भी कथाओं में जाता हूं, मैं राजा होते हुए भी सत्संग करता हूं। सत्संग से ग्रहण कुछ नहीं किया था उसने, वो केवल रोज जाना, समय पर जाना, समय से 1 मिनट भी लेट हो जाता था तो जिसके कारण से लेट हुआ उसको कारागृह में डाल देता था, लोगों को पकड़ पकड़ करके मारता था। क्यों? तुम्हारी वजह से आज मैं सत्संग में नहीं जा पा रहा। लोग बाग उससे बहुत डरते थे। उसके जितने भी सैनिक और सिपाही थे, वे सब कहते भैया समय पे सब काम करना, कथा में समय से नहीं गए तो हमारे राजा बड़े नाराज होते हैं। सुनने वाले लोगों को लगता था भाई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भगवत स्मरण करने वाला कोई राजा है। बताओ, कथा में विलंब हो जाए तो नाराज होता है। लेकिन इतनी कथाएं सुनने के बाद भी देह का अभिमान नहीं गया।
उसके लिए ठाकुर जी ने एक परम भागवत श्री जड़ भरत जी महाराज को भेजा पृथ्वी पर। जड़ भरत जी की कथा तो बहुत बड़ी है, पर 3 जन्म लगे उनको। पहले वो भरत थे, फिर वो हिरण बने, फिर उसके बाद जड़ भरत बने। तो जड़ भरत बन करके वे एक दिन उसी राजा के यहां पर पहुंचे, तो राजा ने उनको पकड़ करके अपनी पालकी में लगाया। फिर कोई घटना घटी जिसके कारण वो भरत जी पे ही नाराज हो गया। तब जड़ भरत जी ने कहा, अरे मूर्ख, ये दिखावा करते हो कथा में जाने का। इतने सालों से तुम कथा सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे व्यवहार में कथा जैसे लक्षण नहीं आए। अभी भी देहाभिमान गया नहीं है तुम्हारे चित्त का। तब रघुगण राजा चरणों में गिर गया, बोले भगवान, मैंने इतनी कथाएं सुन ली जीवन में, पर मेरे जीवन का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? मैं आज भी देहाभिमानी क्यों हूं? तब जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि किस उद्देश्य से कथा में जाते हो, ये विशेष बात है। केवल सुनने जा रहे हैं, केवल समय व्यतीत करने जा रहे हैं, मनोरंजन की भावना से जा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चित्त में ये भावना धारण करके जाएंगे कि इस शरीर में विराजमान उस आत्मा का उद्धार होना चाहिए, इस भावना से कथा में जाओगे तो धीमे धीमे चिंता प्रकट होगी, धीमे धीमे चिंता ही चिंतन में लगाएगी, और उस चिंता चिंतन दोनों से देह में विराजमान उस आत्मा का कल्याण करोगे। इसलिए बंधुओं, कथाएं कितनी सुनी ये जरूरी नहीं है, मैंने कथाएं कितनी करी ये आवश्यक नहीं है, पर हमारी चिंता शरीर से निकल करके आत्मा में गई कि नहीं ये आवश्यक है। डूब जाऊंगा यदि मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया तो, लेकिन फिर अंत में ठाकुर जी को थोड़ा डरा देना है। क्या? मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन साथ में तुम रोहु नाम डुबाऊं, तुम रोहु नाम डुबाऊं। अरे भैया, इस भवसागर में कौन डूब गया? ठाकुर जी की निरंतर कथा करवे वालों इंद्रेश डूब गए हैं। मैं डूबूंगा तो ठाकुर जी याद रखियो तुम्हारा नाम भी डूबेगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ अगर मैं डूबा तो आपकी भी लाज जाएगी। क्यों? बोले कौन डूबा? कोई ये नहीं कहेगा कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। अरे हरि का स्मरण करने वाला प्रहलाद डूब गया। हे नाथ, अगर मैं इस भवसागर में डूब गया, इसको क्या बोलते हैं? ठाकुर जी को हम क्या दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हे नाथ, इतनी कथाएं सुनने के बाद, इतना जप करने के बाद, इतना आश्रय लेने के बाद, इतनी परिक्रमा करने के बाद, इतने रसिकों की चरण रज लेने के बाद भी अगर मैं डूब गया, अकेला नहीं डूबूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुम्हारा नाम और ले जाएंगे संग में। बोले आपका नाम का आश्रय था तब भी डूब गए। तुम मेरी एक बात न मानी, तुम मेरी बात न मानी। ऐसे भाव ठाकुर जी के सामने गाने का अधिकार आपको है, केवल महीना में एक बार, रोज नहीं। ठाकुर जी से रोज नहीं कहना है कि नाथ अब मेरे पर कृपा करो, नहीं तो देख लेना मैं ऐसा कर दूं। नहीं नहीं नहीं, रोज मत करना। ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र चल जाए, वो नहीं तो दारी के रोज आ जाए सामने, एक ही बार। बाकी तो केवल आप कर्म करते चलो, क्रिया करो। भाई जो नौकर होते हैं ना, वो पगार महीना में एक ही दिन मांगते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं? साफ सफाई करना या जो भी काम उनका है वो करते रहेंगे। अपने स्वामी को दिखाएंगे, देखो हमने सब बढ़िया करके रखा है, जब हमारा दिन आवे बस उस दिन हमारी जो पगार है वो हमको दे देना, हमारी जो सैलरी है वो हमको दिलवा देना। ऐसे ही आप नाम का आश्रय लो, आप भजन करो, आप धाम में जाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, सत्संग करो, करते रहो, चुपचाप कुछ नहीं बोलना। याद रखना कि महीना कौन से दिन पूरा हो रहा है, और जिस दिन महीना पूरा हो उस दिन ऐसी बात ठाकुर जी से कहनी है, नाथ तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न राखी। आप हमारी बात नहीं मानते हो ठाकुर जी, तभी तो अनुग्रह नहीं कर रहे हो।
महीना में एक बार ठाकुर जी से कहेंगे तो ठाकुर जी को भी लगेगा कि देखो महीना भर तो कुछ बोलता नहीं बेचारा, एक ही बार तो बोलता है, चलो इस पर कृपा करो। रोज बोलने वाले से तो भागा जाता है दूर, रोज ही पीछे पड़ा रहता, कुछ करता धरता है नहीं, पीछे और पड़ा रहता मेरे। तो महीना में कोई एक बार कुछ मांगे तो देने में हमको बुरा नहीं लगता, चलो दे देते हैं। तो इसलिए एक ही बार कहो, बाकी तो केवल अपने नियमों का पालन करो। रोज रोज ठाकुर जी से नहीं कहना, केवल एक बार कहना। तो शरीर छोड़ अपनी आत्मा के कल्याण की इच्छा प्रकट होना, यही परम धर्म है। और ये भागवत जी कराती हैं, देहाभिमान शून्य करा देती हैं, आत्मा निवृत्ति युक्त कर देती हैं भागवत। आपको चिंता होने लग जाती, अब तो मेरे जीवन के बहुत कम समय रह गया, अब मैं कितनी जल्दी अपना कल्याण कर लूं, बस ये चिंता प्रकट हो जाती है। ये भागवत का विषय है। दूसरी बात, ऐसा विषय चित्त में किसके प्रकट होगा, वो अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। मैं बंधुओं हर कथा में कहता हूं, आज भी कहूंगा, कामी व्यक्ति ठाकुर जी को एक दिन अपने भजन से प्राप्त कर लेगा। उसके अंदर अगर काम दोष था, ठाकुर जी नजरअंदाज कर देंगे। किसी के अंदर बहुत क्रोध दोष है, ठाकुर जी उसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं। किसी के अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, आदि आदि, लोभ है, ममत्व है, आदि आदि दोष हैं, ठाकुर जी उनको एक बार को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावालु है, ईर्ष्यावान है, उसको ठाकुर जी प्राप्त नहीं। और सुनिए, ईर्ष्या भी किससे? वैसे तो ईर्ष्या किसी से भी अच्छी नहीं है, पर उस ईर्ष्या में कोई व्यक्ति अगर कहीं भक्त है, आपको किससे ईर्ष्या है? किसी वैष्णव से ईर्ष्या है, तो भूल ही जाओ कि स्वप्न में भी ठाकुर जी मिलेंगे। सामान्य ईर्ष्या वाले को तो कभी नहीं मिल सकते, पर भक्त से ईर्ष्या रखने वाले से तो स्वप्न में भी नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए कोई और दोष यदि आपके चित्त में है तो चिंता मत कीजिएगा, लेकिन यदि ईर्ष्या का दोष चित्त में है तो फिर ठाकुर जी की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप मिल नहीं पाओगे। ठाकुर जी का कभी दर्शन, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि चित्त में ईर्ष्या है, ईर्ष्या भाव प्रिय नहीं ठाकुर जी को। तो अधिकारी कौन है? सारे दोष चित्त में हैं, उसको भी भगवत दर्शन का अधिकार है, लेकिन ईर्ष्यालु को अधिकार नहीं है। इसलिए ईर्ष्या का दोष मत लाइएगा चित्त में। और अगर किसी के चित्त में ईर्ष्या का दोष है, आप सब जान गए होंगे कि मेरे चित्त में मीठी ईर्ष्या है किसी के प्रति, तो आज से नाम जप, आज से भगवत कथा, आज से सेवा, सब उसी के प्रति करो कि ये ईर्ष्या चित्त से जाए। ईर्ष्या प्रिय नहीं ठाकुर जी को। कहते हैं कि जब जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की थी, तो एक और बड़े कवि थे, उनको जयदेव महाप्रभु की रचना से ईर्ष्या हो गई, और उस रचना से ऐसी ईर्ष्या हुई कि उन्होंने भी एक गीत गोविंद महाकाव्य लिख दिया, उस विद्वान ने भी। और गीत गोविंद महाकाव्य लिख करके पूरे जगन्नाथपुरी में जा करके सबसे कहा, वो गीत गोविंद है, अरे उससे अच्छे शब्द, उससे अच्छी व्याख्या, उससे अच्छी धुन मैंने बनाई है, इसका पाठ करो। गीत गोविंद उस कवि ने भी ठाकुर जी के लिए ही लिखा है, और निसंकोच शब्दों का जो चयन किया गया था वो बहुत सुंदर था। जो रचना की गई थी वो जयदेव महाप्रभु की रचना से भी थोड़ी सी विलग थी, अद्भुत थी। कई लोग उसके प्रभाव में आने लगे, और कई लोग मूल गीत गोविंद को छोड़ करके, जो एक नए कवि ने गीत गोविंद लिखा है, ईर्ष्या में आकर के उसका पाठ करने लगे। किसी ने जाकर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने वो नया वाला गीत गोविंद गा दिया। जैसे ही उस गीत गोविंद का गान किया, ठाकुर जी ने अपने कपाट बंद कर लिए, जबकि गाया ठाकुर जी का ही यश जा रहा है, लेकिन ठाकुर जी को सुनने में अच्छा नहीं लगा।
और उसी रात्रि में ठाकुर जी नृसिंह रूप धारण करके जगन्नाथ भगवान पहुंच गए उस नए कवि के पास और जाकर के उसको क्रोध में भर के बोले कि अगर तैने ये गीत गोविंद अपना विश्राम नहीं किया तो मैं हिरण्यकश्यप का जैसे पेट विदर्ण किया था ऐसे तेरा भी वध कर दूंगा। एक ही गीत गोविंद है और एक ही महाकवि जयदेव हैं, उनके अलावा अगर इनसे ईर्ष्या करके कोई और कुछ लिखने का प्रयास करेगा तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी का प्रेम देखो। तो उसने पूछा मुन्नाथ मैं क्या करूं? आपका ही तो यश गाया। बोले लेकिन तुमने ईर्ष्या युक्त होकर के गाया है, तुम जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या करते हो। तुम यदि रचना करते मेरे प्रेम में पढ़ के करते, ईर्ष्या करके नहीं करते तो मैं स्वीकार करता, पर तुम्हारी रचना में मैं मूल आधार नहीं हूं। जयदेव महाप्रभु से अच्छा करना है ये आधार था, ये मुझे प्रिय नहीं है। तो वो बोले क्या करूं? तो बोले एक काम को अपना गीत गोविंद समुद्र में बहा दो और तुम्हें बहुत इच्छा है ना हमारे कुछ प्रस्तुत करने की, तो एक सर्ग गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु के में तुम्हारा भी हम लगवा देंगे, लेकिन ईर्ष्या मत करो। ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं, इसलिए अगर चित्त में ईर्ष्या का भाव है तो ये बात निश्चित मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर है। ईर्ष्या नहीं। तो भागवत जी कह रही हैं कि भागवत का अधिकारी कौन? ठाकुर जी का अधिकारी कौन? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष यानी कि ईर्ष्या नहीं है वो ठाकुर जी को प्राप्त हो सकता है। अब यहां यह नहीं कहा गया कि उसमें काम हो तो भी मिलेगा, उसमें क्रोध हो तो भी मिल जाएगा, उसमें और भी दोष हैं तो भी ठाकुर जी से मिल लेगा, लेकिन अगर कहीं ईर्ष्या है तो ठाकुर जी से मिल नहीं सकता। इसलिए ईर्ष्या दोष की निवृत्ति करो। तीसरी बात कहते हैं भागवत जी किससे संबंध कराती है? क्या भागवत जी को सुनने वाला व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, महत्पुरुष होता है, परम भागवत होता है, भक्त बन जाता है? कथा सुनने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, उसको कौन सी पदवी प्राप्त होती है? तब कह रहे हैं कि वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। कथा सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में अगर ये भावना आ रही है कि कथा सुनने से मुझे पुण्य मिल रहा है, वो गलती कर रहा है। कथा सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ रही है कि मैं पाप मुक्त हो रहा हूं, तो वो गलती कर रहा है। कथा सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ रही है कि अब मेरे जीवन से कष्ट चले जाएंगे क्योंकि मैं कथा सुनने लगा हूं, तो वो गलती कर रहा है। कथा सुनने वाले के चित्त में केवल एक भावना प्रकट होगी, क्या? अब श्याम सुंदर मेरे हो रहे हैं, धीरे धीरे मैं उनका हो रहा हूं। बस यही भावना आएगी और कुछ नहीं। उसको अपने पुण्यों की चिंता नहीं होगी, पापों की पीड़ा नहीं होगी, और कोई चीज वो विचार नहीं कर सकता। यहां कथा सुनते सुनते तो हर दिन हर क्षण ज्यों ज्यों कथा बढ़ती है आगे, त्यों त्यों सुनने वाले के चित्त में ये भावना आने लगती है, अब मैं ठाकुर जी के और समीप जा रहा हूं, अब मैं ठाकुर जी का और सामीप्यवर्ती हो रहा हूं, अब मैं ठाकुर जी की और सन्निधि प्राप्त कर रहा हूं। अरे देखो ना, अब ठाकुर जी थोड़े ही दूर रह गए मुझसे, बस मिलने ही वाले हैं। ये भावना उसके चित्त में प्रकट होने लग जाती है और इसी भावना से प्रसन्न होकर के वो नृत्य करता है, उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं, वो भावावेश में चला जाता है। तब समझो कि मूल में कथा सुन रहा है और कथा उसको स्वीकार कर रही है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध लगने लगे और ठाकुर जी के सामीप्यवर्ती का अनुभव होने लगे कथा सुनते सुनते, तो समझो कि आप कथा सुन रहे हो। समय का भी भान ना हो, देह का भी भान ना हो, आगे कौन है, पीछे कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, ये सब भान ना हो,
बस कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं। आहा, आज तुम्हें और समीप आ गया, आज तुम मेरे और मैं और ठाकुर जी के नजदीक पहुंच गया हूं, ये भावना चित्त में आने लग जाए। यही कथा का मूल उद्देश्य है।